नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के खूंटी में अर्जुन मुंडा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो मुझे अवसर दिया है, इस अवसर पर मैं अवश्य खरा उतरूंगा। मैं पहले भी जनता की सेवा करता आया हूं और आगे भी सेवा करने का संकल्प लेता हूं। उनका आपस में समन्वय का अभाव आप देख चुके हैं, स्टेज में भी देखा, नीचे भी आपने देखा है। वो केवल मोदी जी के इस 400 के आंकड़े और विजय रथ को रोकने के लिए एक टेम्पररी, एक प्लांटेड एक गठबंधन है, क्योंकि पहले पुराना नाम यूपीए था, अब इंडिया बन गया है। राज्यों में इनका आप देखेंगे, बंगाल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, कई ऐसे स्टेट हैं जहां राज्य में इन्हीं दलों का आपस में समन्वय नहीं है, जो इस प्लेटफॉर्म के हिस्सा बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और खूंटी के जनता पर जिस तरीके से खूंटी के जनता ने हमेशा विश्वास पूरी आशा पूरा भरोसा है कि खूंटी की जनता देश को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए और खूंटी के विकास के लिए पुनः इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान यहाँ से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी रांची में संपन्न हुए इंडिया गठबंधन के उलगुलान रैली को सफल बताते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि देश भर से इंडिया गठबंधन नेताओं की एकता का परिचय उलगुलान रैली के माध्यम से दिया गया है, जिसका नतीजा इस लोकसभा चुनाव में झारखंड में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सभी 14 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में ही आएंगी। इसके साथ ही मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देने की गारंटी सिर्फ सरकार के पास है, जबकि महंगाई बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी का तो उनका जो आज चुनाव का वहीं से हम लोग पता नहीं क्या काम किया, प्रदेश से लेकर देश की जनता को 14 में भी कुछ ऐसे जुमला छोड़ दिया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। आपको बता दें कि रांची लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यशस्विनी सहाय को टिकट दिए जाने के बाद ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के टीकर, मिलन चौक, चिपड़ी सहित कई जगहों में वो जनसंपर्क कर लोगों से हाथ छाप में वोट देने की अपील कर रहे हैं। कल रांची का जो उलगुलान रैली था उसी में यशस्विनी जी का जो है वो नाम की घोषणा हुई और खड़गे साहब ने वही मंच पे बधाई दिया और आज शुरुआत किए हैं जो है मां का दर्शन करके यहाँ। और आप जानते हैं कि ईचागढ़ हमारा बहुत ही लक्षणगर और बहुत ही शुभ रहा है। जब भी चुनाव में जीता हूँ तो ईचागढ़ विधानसभा से ही लीड लेके चुनाव जीतता रहा।
बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री और एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों सभा को संबोधित करते हुए एक भड़काऊ भाषण दिया था। उसे भड़काऊ भाषण के खिलाफ सीपीआई के नेता सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद की तरफ से चुनाव आयोग से लिखित शिकायत करके कार्रवाई करने की बात कही थी। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीपीआई पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शत्रुघ्न बाबू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। वो पूछना चाहते हैं कि इंडी महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी से क्या जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, क्या वो देशद्रोहियों का वोट लेंगे? ये बात महागठबंधन बताए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी बताए, क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देश का जो है उसका वोट लेंगे? एक दिन में एक वहां मिलेगा तो कल जैसे देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शत्रुघ्न बाबू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं इंडी महागठबंधन से, कम्युनिस्ट पार्टी से, क्या जो आरोप उन्होंने हम पर मढ़ा है, लगाया है, कि क्या वो देशद्रोहियों को देशद्रोहियों का वोट लेंगे? महागठबंधन बताए, कम्युनिस्ट पार्टी बताए। उधर से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार A to Z की पार्टी होने का नारा दे रहे हैं। कभी यादव मुस्लिम वाले समीकरण की राजनीति साधने वाली आरजेडी इन दोनों के साथ साथ सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार अपनी पार्टी को माई बाप की पार्टी के साथ A to Z की पार्टी बता रहे हैं। लेकिन लगता है तेजस्वी यादव के चुनावी उम्मीदवार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नारों और सिद्धांतों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे आरजेडी उम्मीदवार वोट मांगने के दौरान कुछ जातियों को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। वैशाली लोकसभा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली मुन्ना शुक्ला चुनावी सफर में एलजेपी की राजपूत उम्मीदवार वीणा देवी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। सब आप ही को बता दें जी। तो फिर 4 तारीख को क्या देखिए, 4 तारीख के लिए बचा के रखिए, उस दिन बता देंगे। तो मतलब क्या इस बार क्या इस बार वैशाली में भूमिहार वर्सेस राजपूत होने जा रहा है क्या? ये आप लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे जी। ये आप लोग बोलिएगा, हम नहीं बोल रहे। भागलपुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। दूसरे चरण के मतदान में बिहार में 5 जिलों भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होना है। एक तरफ जहां भागलपुर में एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन के अजीत शर्मा भी कहीं पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में भागलपुर से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने रोड शो किया। बता दें कि नेहा शर्मा इससे पहले भी अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। अजीत शर्मा जी इस बार भागलपुर लोकसभा से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। नेहा शर्मा के आने के बाद 4 चांद लग गया। दुनिया का कोई ताकत को हराने वाला नहीं है। कितने वोट से जीत रहे हैं अजीत शर्मा जी? लगभग 2 लाख वोट से जीते हैं। अगर जीत के आते हैं तो अपने क्षेत्र का पहला विकास का मुद्दा क्या रहेगा? पहला विकास का मुद्दा रहेगा कि सलेमपुर में पुल बनवाइए और उस पर बाखरपुर जाने के लिए सब लोगों को आजाद हो जाए। पटना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरोप पत्र जारी किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव के अलावा अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे। NI.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं।
और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट हो गया, अगर 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है तो सबको देते हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अगले, क्या क्रिश्चियन। अगर कोरोना का टीका लगा तो कोई भेदभाव किया गया। अगर ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सबके लिए बनती हैं। हाँ, लालू जी के राज में यहाँ हमको वोट नहीं मिला था, यहाँ बाद में करेंगे। आज स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, सेना की भर्ती हो, माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियां काफी काम करते हैं। तो ये हमारी सोच है। और लगातार उनकी छवि निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, निष्ठावान मंत्री के रूप में, निष्ठावान मुख्यमंत्री के रूप में, ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, विजन के साथ विकास करने वाला, उनके ऊपर क्या कोई किताब लिखेगा? क्या कोई किताब लिखेगा? नीतीश कुमार इंस्टीट्यूशन है। अपने लंबे काल के जीवन काल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने आप को जनता के दिलों में बसाया है और देश के राजनीति में स्थापित करने का काम क्या है, इनका कंपैरिजन कौन करेगा? समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नामांकन भरा है। इस मौके पर पटेल मैदान में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ चिराग पासवान और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। उनके 10 साल के काम को देखते हुए जनता इस बार देश में 400 पार और बिहार की सभी 40 सीट पर विजय पताका फहराने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास के कारण विकास की गंगा जन जन घर घर गांव गांव पहुंच रही है। और जब डबल इंजन की सरकार है और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो एनडीए के सभी नेताओं के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर होने के और काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, संकल्प है कि जब देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा उस समय प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का हो। भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जिला प्रशासन की तरफ से अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीसीसी अनुराग कुमार, शहीद और कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कैंडल मार्च के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जिला अधिकारी ने लोगों से 26 अप्रैल के दिन अपने घर से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की है। और 26 अप्रैल को आप सभी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ महालोकतंत्र का महापर्व है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। इसमें हमारे समस्त अधिकारीगण, हमारे यहाँ की आम जनता साथ में है और इस मशाल के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि उस दिन इस महापर्व को हम लोग सफल बनाएं और सभी लोगों से आग्रह करेंगे एक दूसरे को लोग जागरूक करें, अपने समाज के सभी लोगों को प्रेरित करें, इस महापर्व में भाग लेकर के इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। खबर पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड से है, जहां नगर परिषद का डंपिंग यार्ड रहते हुए भी मैदान में कचरे का ढेर जमा किया जा रहा है। बता दें कि जिस जगह पर यह कचरा डंप किया जा रहा है उससे कुछ ही दूरी पर सरकारी अस्पताल भी है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय भी है। इधर कुछ दिनों से किसी ने इस कचरे के ढेर में आग लगा दी है, जिससे ज्यादा प्रदूषण फैलने का खतरा पैदा हो गया है।
23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर वीर कुंवर सिंह स्मारक समिति और जिला प्रशासन के तत्वाधान में विजय उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले डीएम महेंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर डीएम महेंद्र कुमार, एसपी नीरज कुमार सिंह सहित कई अन्य ने माल्यार्पण किया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी भी निकाली। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी प्रशासन के द्वारा एवं जो स्मारक समिति के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में यहाँ विजयोत्सव समारोह मनाया गया। काफ़ी भव्य तरीके से मनाया गया। इसमें सारे स्कूल और राज्य प्रशासन, यहाँ के गणमान्य नागरिकगण सभी इसमें शामिल हुए और जो यहाँ का जो वातावरण काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, धावकों ने दौड़कर जो यहाँ पर जो मैराथन रेस होता है उसमें भाग लिया। आज बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती हर साल की तरह आज इस माल्यार्पण किया गया यहाँ पर पार्क में और बहुत ही धूमधाम से, जिसमें हमारे डीएम साहब और एसपी साहब भी उपस्थित रहे और शहर के काफ़ी गणमान्य लोग भी थे और जिस हर साल की तरह हम लोग भी माल्यार्पण करके उनको माल्यार्पण किया। और हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह जो है कि नहीं, हमारी अगली पीढ़ी का ये मार्गदर्शक है कि किस तरह से इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना भूमिका निभाई। ये आज इस जयंती के माध्यम से हम आने वाले पीढ़ी को ये बताते हैं कि इस देश के लिए इन्होंने क्या किया। विजय उत्सव की सबसे पहले जिला वासियों को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे वीर की भूमि में हम इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। आशा करते हैं हम सब उनसे प्रेरणा लें और उनके जो पद चिन्ह है उनका अनुसरण करें। और इस बार एक दौड़ का भी आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सब लोग सुनिश्चित करें। तो मैं आज इस उपलक्ष्य में सभी जिले के मतदाताओं से भी अनुरोध करता हूं कि आगामी 1 जून को अपना मतदान अवश्य करें। वीर कुंवर सिंह स्मारक जो यहाँ पर पार्क है, रमना मैदान में, यहाँ पर भव्य आयोजन हुआ। उनका हम लोग माल्यार्पण किए। अब जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, वह भी किए। सब लोग यहाँ पर एक बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वीर कुंवर सिंह एक बहुत भोजपुर जिले के एक आन बान शान के प्रतीक थे। उनका हम लोग वीरता का हम लोग आज परचम लहराते हैं और ये शुभकामनाएं देते हैं। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी धू धू कर जलने लगी। घटना थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास की बताई जा रही है, जहां बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के उप महामंत्री संजीत पासवान की गाड़ी में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज उठ रही थी कि कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जल गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आज आप लोगों के साथ घटना क्या हुआ? परिवार में छोड़ने आते दोस्त के परिवार में लौट रहे थे। परिवार स्टेशन पर धुआं करने लगा, तो बाहर निकले, एक धुआं कर गाड़ी को साइड क्या हुआ ऐसी को बंद किया, निकाल के ऐसे से धुआं करने लगा। 9 बजे गाड़ी साइड किया, बाहर उतरे, तो देखो कि हमने साइड से जो देखी है आग लग गई, पानी में कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो घटना कहाँ हुई? क्या नाम है आपका? आप है क्या? आप कुछ पद पे हैं? मंदिर के बगल हाजीपुर में वैशाली एसपी के निर्देश पर संघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान गेरौल थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वैशाली एसपी हरकिशोर राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। वैशाली पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के धरपकड़ हेतु प्रयास किया जाएगा। लगातार वाहन चेकिंग की जाएगी, चुनाव के दृष्टिकोण से भी और जनरल क्राइम कंट्रोल के लिहाज से भी। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि डीआईओ की टीम तथा गौहल थाना को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है, जिसमें कि
पुलिस द्वारा 3 अपराधकर्मियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। चैनपुर पुल के पास सूचना थी कि कुछ अपराधकर्मी वहां पे कोई घटना को अंजाम देने वाले हैं, उसी के लिए वहां चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के क्रम में 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक के पास से देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया, एक के पास से चाकू बरामद किया गया। खगड़िया जिले के मानसी थाना इलाके में 22 अप्रैल की देर रात दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें बारात सवार एक बोलेरो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 2 बच्चे की मौत सदर अस्पताल में उपचार के दौरान हुई, जबकि 32 साल के अमर कुमार की मौत इलाज के लिए बेगूसराय जाने के दौरान रास्ते में हो गई। मरने वालों में पिता, पुत्र और भतीजा शामिल हैं, जबकि 3 बाराती घायल हुए हैं, जिनका सदर अस्पताल में उपचार जारी है। शादी में वही जा रहे थे तो इधर से हमसे वो मना किया गया था उसको, गाड़ी वाले को, और वो जो था उसको देखा ना, वो जो लड़का ड्राइवर था वो दारू पी के पूरा फुल था। वो आया ऐसा ठोका कि गाड़ी ऐसा करके एक्सीडेंट किया, गाड़ी पूरा जंगल में गिर गई, ट्रक ही ठोक दिया। कहाँ जाना था आप लोगों? सोमनी जाना था। इनकी मृत्यु है। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल थे? अपना घायल है 3 घायल है। कितने लोगों की मौत हुई? मौत हुई 3 आदमी की। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र इलाके में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार को रोकने के लिए हाल के दिनों में एक नए ओपी थाने का शुभारंभ किया गया था। ओपी थाने के ठीक पीछे बने गोदाम में खुलेआम गांजा पैकिंग का काम चल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक युवक टेबल पर रखे हुए गांजे को किस तरह से प्लास्टिक के रैपर में पैक कर रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा खेल पुलिस की नाक के नीचे बदस्तूर जारी है और पुलिस ऐसे नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने से परहेज करती हुई नजर आती है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के कोटा गोलंबर के पास गुमटी में गांजा बेचा जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर गुमटी में रेड किया गया। रेड के क्रम में गुमटी से कुल 442 पुड़िया गांजा और 5500 रुपए बरामद हुए। इसके साथ पेटीएम मशीन, एक मोबाइल बरामद किया गया और 2 व्यक्ति जो गांजा बेचने में संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम है राम प्रवेश राय, जो फर्नीचर के रहने वाले हैं, और दूसरा सुजीत कुमार, जो गर्दनीबाग के रहने वाले। भोजपुर के गढ़हनी गांव में खेत के विवाद को लेकर सगे भाई ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी कन्हैया कुमार, चरपोखरी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बड़का बा ने गोली मार दिए रात को। हम लोग क्या नाम है बड़का बा? मोहम्मद अजीज मास्टर। काहे मार दिए गोली? मार दिए घर का लेके खेत का। कितना खेत था जिसका विवाद? 18 बीघा। 18 बीघा। कितने दिन से चल रहा था? बहुत दिन से चल रहा है। बंटवारा के लिए हो रहा था। तो 10 साल हो गया। 10 साल से जी। तो आज क्या हुआ? रूम में दरवाजा लगा के मार दिए गोली। अच्छा, वो बैठे बैठे? हाँ। कितना गोली मारे? कितना मिला? 5-6 गोली लगा। 23 अप्रैल को 1857 की क्रांति के महायोद्धा वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह का विजय उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि कांग्रेस के जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष अशोक राम के नेतृत्व में इस समारोह की शुरुआत हुई। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राम ने कहा कि देश की आजादी में बाबू कुंवर सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आज विजय उत्सव के रूप में जो उन्होंने 1857 में योद्धा नायक थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, लड़ाई लड़ी और उनको परास्त करने का काम किया। आज धूमधाम से हम लोग विजय उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज
आज उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जिस उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उसे आवाम को प्रेरणा लेने की जरूरत है। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के अमघट्टा गांव में रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है। मृतक की पहचान धीरज पासवान के रूप में हुई है, जो अमघट्टा गांव का ही रहने वाला था। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज सुबह की बात सामने आई। आवश्यक कार्रवाई एवं सत्यापन हेतु सीतामढ़ी थाना एवं हम लोग वहां पहुंचे और शव को अंतिम परीक्षण के लिए स्थानीय सदर अस्पताल में भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो है ये देखकर ऐसा लगता है कि जो मृतक है जिनका नाम धीरज पासवान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।